तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। हम आज एक ऐसे इलाके की सैर करेंगे कि जो दुनिया का महंगा तरीन खित्ता है। महंगा होने के साथ साथ ये दुनिया का गुंजान तरीन इलाका भी है, जहाँ छोटे छोटे घरों में सैकड़ों अफराद रहने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ की कीमत आसमान से बातें करती है। यहाँ न्यूयॉर्क, लंदन या दुनिया के किसी भी बड़े शहर से ज़्यादा आलीशान इमारत तामीर की गई हैं। ये शहर द सिटी ऑफ रोल्स रॉयस भी कहलाता है, क्योंकि इसके शहरियों के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ की औरतें अपने शौहर का कत्ल भी कर सकती हैं और फिर भी कानून इन्हें कोई सज़ा नहीं देता। यहाँ बुद्धिज़्म के बानी गौतम बुद्धा की सबसे ऊंची मूर्ति भी नस्ब है। ये एक ऐसा खित्ता है दोस्तों कि जहाँ की लड़कियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखा खाती हैं। कैसे, वो हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ समंदर पर तामीर किया गया दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज भी मौजूद है। ये दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के जाने माने बिलियनियर्स लोग रहते हैं। यहाँ किसी भी इमारत में चौथी मंजिल नहीं होती, बल्कि तीसरे के बाद सीधा 5वां फ्लोर आ जाता है। ये इलाका अपने मार्शल आर्ट कुंग-फू की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोगों का IQ लेवल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ दुनिया का सबसे शर्मनाक मेला मुनक्किद होता है, जिसमें हर साइज, हर रंग और हर तरह की जिनसी खिलौने नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जो अपने नौजवानों को तरगीब देता है कि वो लड़कियों से दोस्ती करें और इनसे जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार करें। मगर क्यों? तो दोस्तों, आज हम सैर करेंगे हांगकांग की, ख्वाबों का वो शहर जहां दुनिया का हर फर्द जाना चाहता है। ताहम वीडियो शुरू करने से कबल मेरी नए आने वाले सभी दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। हांगकांग का ऑफिशियल नेम हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। हांगकांग को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत नहीं कहा जा सकता। भले ही इस इलाके के अपने कवानीन हैं, अपनी हुकूमत है, अपनी मईशत है और अपनी ही करेंसी है, लेकिन फिर भी इसे चाइना के मातहत एक इलाका ही तस्लीम किया जाता है। तारीखी लिहाज से हांगकांग चाइना का ही एक हिस्सा था, जो हजारों साल चाइना में बनने वाली सल्तनतों के मातहत रहा। ताहम सन 1841 ईस्वी में यहाँ ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया। बरतानवी राज में यहाँ बेहद तरक्की हुई और हांगकांग का शुमार अमीर तरीन शहरों में होने लगा। ये शहर सन 1997 तक एक मुआहदे के तहत बरतानिया के ज़ेरे हुकूमत था और अब सन 2047 तक चाइना की मातहत रहेगा। दोस्तों, इसके बाद क्या होना है ये मुआहदा अभी तक चाइना और हांगकांग ने पब्लिकली जाहिर नहीं किया। हांगकांग 200 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल एक शहर है। ये शहर अपनी तेज़ तरीन जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियों की वजह से दुनिया भर के कारोबारी अफराद की तवज्जो का मरकज़ है। हर साल 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस शहर में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। ये शहर इस खत्ते की सबसे मसरूफ़ और मुनाफा बख्श बंदरगाह भी है। हांगकांग की कुल आबादी 75 लाख के लगभग है। ये शहर इमारत और अपार्टमेंट्स का एक जंगल है, जहां एक कमरे के मकान में भी कई लोग आबाद हैं। हांगकांग में पैसे, खाने और हसीन औरतों की कोई कमी नहीं। गर कमी है तो सिर्फ जगह की। हांगकांग में रहने के लिए जगह का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। यही वजह है कि हांगकांग में प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया के महंगे तरीन मकामात में सरे फहरिस्त थे। हांगकांग में इतनी ज़्यादा फलकबोस इमारत मौजूद हैं कि जितनी न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई में भी नहीं। चाइनीज़ और इंग्लिश ज़बानें हांगकांग में कसरत से बोली जाती हैं और यही दोनों इसकी ऑफिशियल ज़बानें भी हैं। हांगकांग में आज भी ब्रिटिश तालीमी निज़ाम राइज है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। हांगकांग की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होते हैं। यहाँ शराह तालीम 99.9% है। हांगकांग में चलने वाली करेंसी हांगकांग डॉलर कहलाती है। यहाँ का $1 पाकिस्तान के 36 रुपयों और इंडिया की 11 रुपयों के बराबर है। हांगकांग का कुल रकबा 2754 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन मसला ये है कि इसकी 60% हिस्से पर पानी मौजूद है, जिसके बाद लैंड एरिया सिर्फ 1114 मुरब्बा किलोमीटर ही रह जाता है। हांगकांग की आबादी का 91% हिस्सा चाइनीज लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ फिलिपाइनी, इंडोनेशियन और सफ़ेद फाम अकवाम भी थोड़ी थोड़ी सी तादाद में आबाद हैं।
हांगकांग दुनिया के बड़े इक्तिसादी मराकज़ में से एक है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर और हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। हांगकांग में रहने वाले लोग बहुत ही मेहनती हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ हर छोटे से छोटे काम का बहुत ज़्यादा मुआवजा मिलता है। यही वजह है कि हांगकांग का हर दूसरा आदमी मिलीनियर है। दौलत के मामले में ये शहर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ 60 से ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा रकम है। हांगकांग को कई मरतबा लगातार दुनिया के बेस्ट बिजनेस हब का एजाज़ भी मिल चुका है। जिद्दत और टेक्नोलॉजी में भी हांगकांग का कोई सानी नहीं। यहाँ के बाशिंदे मोबाइल पर सिर्फ अपनी उंगलियां चलाकर हजारों डॉलर्स कमा लेते हैं। यहाँ बड़े बड़े काम और डील्स ऑनलाइन किए जाते हैं। हांगकांग के बासियों की अक्सरियत बुद्धिज्म की पैरोकार है, ताहम यहाँ इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। हांगकांग में नस्ब टियानटेन नामी बुद्धा की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 34 मीटर से कुछ ज्यादा है। बुद्धा की इस मूर्ति की तामीर में 3 साल का अरसा लगा था। हांगकांग के खाने और स्ट्रीट फूड्स बड़े ही अजीब हैं। ये अजीब आपके और हमारे लिए हैं, लेकिन दुनिया इन्हें यूनिक कहती है। हांगकांग के बासी दुनिया का हर हराम जानवर खाते हैं। ये जहरीले सांपों से लेकर चमगादड़ें और कुत्ते बिल्लियां तक चढ़ कर जाते हैं। यहाँ हलाल खाना बहुत ही कम मिलता है, वो भी बहुत तलाश व जुस्तजू के बाद। यहाँ नूडल्स बेतहाशा खाए जाते हैं। ये लोग हर तकरीब, हर मौके और हर जगह पर नूडल्स खाते हैं। यूँ समझिए कि नूडल्स की हैसियत यहाँ बिरयानी की तरह है। यहाँ शराब इंतहाई आम है, यहाँ तक कि ये जनरल स्टोर्स और स्ट्रीट हॉकर से भी खरीदी जा सकती है। बड़े तो बड़े यहाँ बच्चे भी शराब पी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दुनिया की अहम तरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बाइस यहाँ शराब खाने, ज़िना खाने और डांसिंग क्लब्स वगैरह की भरमार है, जहाँ दुनिया की हर खत्ते की लड़की आपकी मुंतज़िर है। बस आपकी जेब में नोट होना चाहिए। चूँकि इस काम में पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हांगकांग की लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता है, जबकि दुनिया के दीगर हिस्सों से आने वाली लड़कियां भी गुजर बसर के लिए इसी काम को तरजीह देती हैं। दोस्तों, हांगकांग में टाइम का मतलब है पैसा। यहाँ हर आदमी बहुत जल्दी में रहता है। यहाँ के अक्सर लोग घर बसाने और बच्चे पालने के बजाय ज़िना को तरजीह देते हैं। लेकिन अब हांगकांग में एक और चलन बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। यहाँ अब शादी करने या ज़िना से भी ज़्यादा जिनसी गुड़ियों को अहमियत दी जाने लगी है। हांगकांग इन गुड़ियों की एक बहुत बड़ी मंडी बन चुका है, जहाँ से हर कद और हर रंग की जिनसी गुड़िया खरीद कर अपनी नफसानी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हांगकांग में दुनिया की सबसे बड़ी जिनसी गुड़ियों की एक्सपो मुनक्किद होती है, जहां दुनिया भर से तैयार करदा जिनसी खिलौने यहां लाए जाते हैं। हांगकांग के लोग अपनी फेवरेट अदाकारा या मॉडल के तर्ज की गुड़ियां भी ऑर्डर पर बनवाते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं। लोगों के इस रुझान से परेशान हुकूमत स्कूल्स और कॉलेजेस में तुलबा को ये तरगीब देती है कि वो लड़कियों से दोस्तियां करें और इन्हीं से जिस्मानी ताल्लुकात बनाएं। दोस्तों, हांगकांग में एक अजीब कानून ये भी है कि अगर किसी आदमी की बीवी इसे किसी और औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ ले और मौके पर ही इसका कत्ल कर दे, तो कानूनन इसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। ताहम एक शर्त यह है कि ये कत्ल बंदूक या किसी और ख़तरनाक हथियार से ना किया जाए। बेलन, चिमटे या तवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस मुल्क में शादी करेगा। ट्रैफिक और ट्रेन का निज़ाम यहाँ बिला ताअत्तुल और बिला ताख़ीर चलता है। यहाँ ट्रेन या दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके एक एक मिनट की कदर करती हैं। सड़कें कुशादा और शीशे की मानंद स्मूथ हैं, जिन पर दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां दौड़ती हैं। हांगकांग में रोल्स रॉयस इतनी आम है कि जैसे हमारे यहाँ मेहरान या इंडिया में मारुति, यहाँ हर दूसरे शख्स के पास रोल्स रॉयस है। हांगकांग में दुनिया का वो सबसे बड़ा ब्रिज भी बनाया गया है, जो मुकम्मल तौर पर समंदर पर तामीर शुदा है। हांगकांग ज़ुहाई मकाओ नामी ये ब्रिज हांगकांग को चीन के शहरों ज़ुहाई और मकाओ से मिलाता है। मज़कूरा ब्रिज की लंबाई 55 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पहले हांगकांग और चाइना का दरमियानी सफर 3 घंटों का था, लेकिन इस ब्रिज की तामीर के बाद सिर्फ 45 मिनट में हांगकांग से चाइना पहुंचा जा सकता है। हांगकांग को जीनियस लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाशिंदों का एवरेज IQ लेवल 107 है।
जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि हांगकांग ने दुनिया को बड़े बड़े मौजूदीन, कारोबारी अफराद और लायक तरीन लोग दिए हैं। दोस्तों, हाईएस्ट IQ लेवल और तकरीबन 100% शराही तालीम के बावजूद यहाँ की आवाम तोहमात और मनगढ़ंत कहानियों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती है। हांगकांग में नंबर 4 को इस कदर मनहूस ख्याल किया जाता है कि यहाँ की अक्सर इमारत में तीसरे फ्लोर के बाद सीधा 5वां फ्लोर आ जाता है। बर्रे सगीर पाको हिंद में जिस तरह बुरी नज़र या बुरी बलाओं से महफूज रहने के लिए काला टीका लगाया जाता है या काला धागा बांधा जाता है, बिल्कुल इसी तरह हांगकांग के बासी अपने बाजू या सर पर सुर्ख रंग की पट्टियां या टोपियां पहनते हैं या दीगर सुर्ख रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये अकीदा राइज है कि सुर्ख रंग इन्हें मुख्तलिफ बलाओं से महफूज रखता है। हांगकांग में ये रिवायत मशहूर है कि दौरे कदीम में यहाँ एक इंतहाई खौफनाक ड्रैगन नियान आया करता था, जो हजारों लोगों का शिकार करता और इन्हें मौत की नींद सुला दिया करता। लेकिन उस दौर की एक आलिम व फाजिल शख्सियत ने लोगों को मशवरा दिया कि अगर वो सुर्ख झंडों या सुर्ख कपड़ों का इस्तेमाल करें तो ये ड्रैगन इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तब से आज तक यहाँ सुर्ख रंग का इस्तेमाल बुरी नज़र या बुरी ताकतों से महफूज रहने के लिए किया जाता है। हांगकांग की लड़कियों को दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। चाइना, इंडिया या दीगर गुर्बत ज़दा इलाकों से आए लोग हांगकांग की नेशनैलिटी के लिए मुख्तलिफ बहानों से यहाँ की लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। कोई इन्हें नौकरी का झांसा देकर शादी करता है तो कोई अपने इश्क व मोहब्बत के ढोंग रचाता है। हर साल लड़कियों की धोखे से शादी के हजारों केसेस इस मुल्क में रिपोर्ट होते हैं। हांगकांग अपनी कुंफू की बदौलत भी दुनिया में खासा मशहूर है। मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और जैकी चैन का ताल्लुक इसी शहर से है, जिन्होंने कुंफू को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया और एक नई पहचान दी। हांगकांग का सालाना GDP $550 बिलियन है, जबकि यहाँ की फीकस आमदनी $73,000 सालाना से भी आगे चली जाती है तो ये एक दरमियानी दर्जे का शहर, लेकिन अपनी आमदनी के मामले में ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी हांगकांग के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मर्तबा फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।